नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवा पहुंच चुका है छिंदवाड़ा। चुनाव की भी बात थोड़ी सी कर लें क्या इस समूह की तरफ से? तो जनता तो जिसको डालना उसको डालेगी, बोलने में क्या, कोई भी मैं बोल दूंगा भैया। हवा जैसी पहले थी वैसे ही है या कुछ बदल रही है? किसकी? मेरी छत्तीसगढ़ की, आपकी नहीं। आपकी तो हवा अच्छी लग रही है। बंटी साहू जी हाँ। जब खुद की विधानसभा नहीं जीत सके तो ये क्या सातों विधानसभा जीत जाएंगे? आप टेलर गलत हुए, नेता होना था आपको। सुनिए तो, और एक बात बताइए, हाँ। क्या वो गारंटी ले यहाँ की जो ज्योति डहरिया हाँ। जो यहाँ की विधानसभा नहीं जीत सकी, हाँ, जो यहाँ की प्रॉपर है, वो जो यहाँ की विधानसभा नहीं जीती, जामुई की विधानसभा से वहाँ के प्रॉपर नहीं जीत सके, अमरवाड़ा की विधानसभा वहाँ के लोग नहीं जीत सके। लेकिन मेरी एक बंटी साहू जी बताओ, ये प्राची विधानसभा जीत जाए, किसानों की सब्सिडी मिल रही है तो जो एमएसपी क्यों नहीं लागू कर दे रहे मोदी जी? क्यों किसानों के रास्ते पे वो सब कर रहे हैं? बताइए, आपने जब बोले थे एमएसपी कांग्रेस ने भी तो सुनो तो, आपने बोले थे काला धन लेके आऊंगा, आपने काला धन लाया क्या? आपने बोले थे 15 लाख खाते में डालूंगा, क्या मोदी जी ने गारंटी दिए थे? क्या वो हुआ? क्या उनने बोले थे 90 दिन में महंगाई कम करूंगा? 90 दिन में महंगाई कम हुई क्या? आप बताइए मेरे को। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवा पहुंच चुका है छिंदवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश की एक वीवीआईपी सीट है और कांग्रेस का गढ़ अब तक रही है। माना जा रहा है कि आगे भी ये गढ़ रहेगी या नहीं, इस पर एक सवाल है। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए ही इलेक्शन कारवा आज छिंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र का ये परासिया इलाका है। परासिया में कुछ एक बाज़ार में हम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कहाँ खड़े हैं और क्या अब चुनाव का मूड रहने वाला है, लोगों का क्या मिजाज है। हमारे साथ ये चौपाल में कुछ लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। अच्छी बात ये है कि दोनों पार्टियां, जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उन सभी के प्रतिनिधि और उनको समझने वाले लोग जो यहाँ स्थानीय स्तर पर दोनों पार्टियों के लिए काम करते हैं, उसके नेता, कार्यकर्ता और समर्थक हमारे साथ में हैं। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या नाम है? मैं अशरफ खान जी। परासी नगर पालिका में 15 साल से पार्षद रहा हूँ जी। और कांग्रेस पार्टी से रहा हूँ जी। और क्या स्थिति है अब इस बार चुनाव में? जो तस्वीर दिख रही है, पिछले बार 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ एक कांग्रेस के पास। इस बार ये गढ़ कांग्रेस का बचेगा या नहीं, ये सवाल दिल्ली में और देश भर में पूछा जा रहा है। क्या स्थिति लग रही है आपको? छिंदवाड़ा जिला हम जीतेंगे और साथ में और भी सीटें जीतेंगे। ये तो बात कमलनाथ जी भी कह रहे हैं। जी, कैसे जीतेंगे ये बताइए। नहीं, इस बार जो है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में नकुलनाथ जी पुनः चुनाव लड़ रहे हैं और उनने जो काम किया है उस आधार पे हम जीतेंगे। माननीय नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी जो हैं यहाँ पे हमारे नेता नहीं हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। यहाँ से कोई भी व्यक्ति उनके पास पहुँच जाए तो किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी काम है फटाफट होता है। वो हर कोई भी पहुँच जाए तो उसका इलाज करा देते हैं, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस देते हैं, पढ़ाई की फ़ीस देते हैं, हर अच्छे बुरे कामों में उनके साथ खड़े रहते हैं। तो हमें ऐसे ही नेता नहीं चाहिए, हमें हमारे परिवार का सदस्य चाहिए। और माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के साथ इतना लंबा समय रहा है, इस बार पुनः जो है नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा जिले सांसद बनेंगे। आपका क्या नाम है? सुनील जायसवाल। सुनील जी, आपका कहना है कि परिवार की तरह है पूरा छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ जी का, लेकिन परिवार के जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो कमलनाथ जी के दाएं हाथ बाएं हाथ ये सब होते थे, ये एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। तो परिवार टूट रहा है क्या कमलनाथ जी का? परिवार टूट नहीं रहा, तोड़ा जा रहा है इसको। यानी सत्ता का डर दिखा के, कुछ मजबूरी लोगों की, उसके कारण लोग भाजपा में जा रहे हैं। स्वेच्छा से कोई नहीं जा रहा है, ये भी उतना ही सत्य है। स्वेच्छा से कोई नहीं जा रहा है। ये तो बात हुई नेताओं की। आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इशाक है। आपको क्या लग रहा है इन दोनों लोगों की बातों से? आपको क्या लगा कि सच में तोड़ रहे हैं लोगों को या सच में जा रहे हैं? नहीं भाई, जिसको जाना वो जाएगा, जिसको तोड़ना है, टूटेगा कैसे आदमी? चुनाव की क्या तस्वीर लग रही क्यों है? जनता क्या सोच रही है? जनता तो जिसको डालना उसको डालेगी, बोलने में क्या, कोई भी मैं बोल दूंगा भैया। हवा जैसी पहले थी वैसे ही है या कुछ बदल रही है? किसकी? मेरी। छत्तीसगढ़ की, आपकी नहीं। आपकी तो हवा अच्छी लग रही है। क्योंकि मैं चुनाव तो लड़ नहीं रहा। नहीं, आप लड़ नहीं रहे, लेकिन लड़वा रहे हैं ना। फैसला तो आप ही लोगों को करना है। ये लोग तो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, फैसला आपको करना है। तो कैसा फैसला रहने वाला है इस बार? फैसला देखो, जब चुनाव के परिणाम आएंगे उस टाइम से फैसला होगा। मैंने आप अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पीयूष बत्रा है जी। मैं अभी लोकसभा संयोजक हूँ, सोशल मीडिया विभाग देखता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी में जी।
बहुत एक्टिव विभाग है सोशल मीडिया विभाग बिल्कुल भाजपा एक्टिव का। विभाग है। मैं मानता हूं कि आज लेकिन यहाँ छिंदवाड़ा में जो माहौल बन रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया की ही देन कहा जा रहा है बहुत हद तक, दिल्ली में जो लोग बात करते हैं वो यही कहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं, लेकिन हकीकत वो है जो इधर तरफ से आ रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, नैरेटिव्स नहीं गढ़े जा रहे हैं, सच्चाई बताई जा रही है। सच्चाई जो पहले क्या है दिल्ली वो तक सच्चाई? सच्चाई है, जैसे अभी चाचा जी ने बोले कि परिवार का हिस्सा है। जी। देखिए, परिवार वो होता है कि जो हमारे बीच में रहे, प्रवासी ना रहे, कि 5 साल के लिए चुनाव जीत करके जाएं और दिल्ली में बैठ जाएं, साल में 4-5 दिन पिकनिक मनाएं और चले जाएं। परिवार वो होता है जो हमारे दुख सुख में शामिल हो। लेकिन 40 साल से तो वो प्रवासी कह लीजिए या कुछ भी, वो भ्रम टूट जाएगा। छिंदवाड़ा वाले लोग तो उनको चुन ही रहे थे। वो इस बार टूट जाएगा। इसी बार क्यों? वो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये 2024 ही क्यों बन रहा है, 19 में क्यों नहीं टूटा ये भ्रम? देखिए, पिछली बार जो चुनाव लड़ा गया उसमें कमलनाथ जी सीएम थे, जी। उन्होंने अपना आप प्रभाव आगे को आइए, दिखाते इधर को हुए आइए आप। अरे जी जी। चुनाव लड़ा, हाँ हाँ। धन बल का प्रयोग किया और बहुत कम अंतरों से उनके बेटे जीत पाए। मुझे एक बात बताएं, यहाँ जितने भी कांग्रेस के मेरे यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, कि कमलनाथ जी को यहाँ की जनता ने चुनी, 5 साल हो गए। मुझे एक बार बताएं कि सदन में अगर वो एक बार दिखे हों, सदन में अगर छिंदवाड़ा की आवाज़ उठाए उन्होंने। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, स्थानीय व्यक्ति चाहिए, जो यहाँ के किसानों की या बंद होती कोयला खदानों की आवाज़ उठाए वहाँ जा करके। हमने आज तक उन्हें सदन में बोलते हुए नहीं देखा। छिंदवाड़ा की जनता ने उन्हें चुना था छिंदवाड़ा की आवाज़ बना करके, पर वो उस मामले में फेल रहे। आपका क्या नाम है? मैं पवन सूर्यवंशी, नगर पालिका में यहाँ पर पार्षद हूँ, सभापति हूँ अभी वर्तमान में। ये जो बात कही जा रही है, मैं अभी छिंदवाड़ा सीट के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, तो 1980 के पहले जो चुनाव होता था उसमें छिंदवाड़ा में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा था जी। और यही वजह है चूंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है, जी। मराठी भाषी लोग यहाँ पर सांसद भी बने हैं, लेकिन 1980 में इस परंपरा को कमलनाथ जी की तरफ से इसको ब्रेक किया गया और 84 से लगातार फिर स्थानीय ही व्यक्ति। लेकिन अब कमलनाथ जी को ही बाहरी बता दिया जा रहा है, उनको प्रवासी बताया जा रहा है। क्या ये मुद्दा है एक बार फिर से? बिल्कुल ये मुद्दा है। कमलनाथ और नकुलनाथ प्रवासी व्यक्ति हैं और इस बार छिंदवाड़ा ने मन बनाया है कि हमारे स्थानीय जिले के लाल, जिले में जन्मा हुआ बेटा और हर किसी के सुख दुख में काम आने वाले बंटी साहू जी के साथ में चलना है। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा जिले की जनता ने अब मूड बना ली है कि हमको वोट देना है तो भारतीय जनता पार्टी को देना है। वो इसलिए देना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 500 साल का जो प्रतीक्षा थी प्रभु श्री राम का मंदिर, उसका निर्माण जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। हर गरीब को पक्का मकान अगर मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिला है। हर किसान को अगर किसान निधि से सम्मान मिला है, सालाना जो 12,000 रुपये मिलते हैं किसानों को, तो इसको देखते हुए किसान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। हर महिला, हर लाडली बहना, हर युवा, हर वर्ग के लिए माननीय मोदी जी ने योजना बनाए हैं और इन योजनाओं को देखते हुए हर कोई आज ज़िले में भारतीय जनता पार्टी को लाना चाह रहा है। हमारे जो प्रत्याशी बंटी साहू जी हैं उनको जिताना चाह रहा है। अब ज़िले की जनता बिल्कुल कांग्रेस को नकार चुकी है। आप देख रहे हैं कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वह सब समझ चुके हैं कि अब भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी जनता को लेकर चलने वाली पार्टी है, इसीलिए वो भी आज विकास की गति से जोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है ये जो दोनों पक्ष अभी जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस से तरफ से भारतीय जनता पार्टी? मैं खुद ही भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। अच्छा। मैं नगर पालिका में दूसरी बार यहाँ पार्षद हूँ, जल सभापति हूँ परासिया में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे अनवर भैया ने बोले कि अशरफ भैया ने बोले कि आम जनता की मदद करते हैं कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी जब 2019 में मुख्यमंत्री थे तो उनको विधानसभा में चुनाव लड़ना था। उनके लिए उनके पुराने साथी दीपक सक्सेना ने सीट खाली की, जो उनके 40 साल से साथी थे। जब दीपक सक्सेना ने सीट खाली की तो उनको लगा कि अब लोकसभा चुनाव तो मेरे को लड़वाया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव उन्होंने परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए अपने बेटे नकुलनाथ को लड़वा दिया और दीपक सक्सेना जी को हाशिए पर डाल दिया। 5 साल तक नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी का परिवार दीपक सक्सेना जी की बेइज्जती करते रहे। उसी से तंग आकर अभी दीपक सक्सेना जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। तो परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम कमलनाथ जी ने किया है। क्षेत्र की जनता से उनके कोई सरोकार नहीं है, क्षेत्र की जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है और केवल परिवारवाद को आगे बढ़ाने का उन्होंने यहाँ पर। चलिए थोड़ी सी बात अब जनता से भी कर लेते हैं, आप भी आगे ही आ जाइए। क्या नाम है आपका? कार्तिक चौरसिया। क्या लगता है ये सारी जो बातें हो रही हैं इन सब के बीच में जनता कहाँ खड़ी है, वो क्या सोच रही है? जब तक मोदी अभी, जब 5 साल आने वाले 5 साल भी मोदी रहेंगे, जीतेंगे वो। वजह तो बताइए। वजह ये है कि उनने
जो मुस्लिमों के जो ख़त्म किया है बुरखा का, और अपना राम मंदिर बनवाए। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। अच्छा, तो ये सब जो बात है, ये रोजगार के लेवल पर अगर हम सोचें, लोगों के काम धंधे की, जैसे आपने कहा किसानों को काम मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको अगर ध्यान में रखें, धर्म तो अपनी जगह हुआ, उसकी कोई बात नहीं है, काम के आधार पर अगर करें, क्योंकि यहाँ कमलनाथ जी आज से नहीं है, बहुत साल से हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जनता उनको चुनती आ रही थी, कोई तो वजह थी ना, अचानक से ये नाराज़गी क्यों बढ़ी, ये बताइए। नहीं, नाराज़गी इसलिए बढ़ी है क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा था कि रोजगार दिलाएंगे, छिंदवाड़ा का भविष्य बनाएंगे, लेकिन जब तक वो रहे तब तक उनने यहाँ तो मोदी जी ने भी कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मिला 2 करोड़ लोगों को। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनने जब बोले थे कि हम यहाँ पे कुछ रोजगार के लिए खोलेंगे कंपनियाँ, तो उनने वो भी नहीं करे और ना यहाँ पे कोई ध्यान दिया उन्होंने। मतलब कोई रोजगार के साधन नहीं, जो वादा किया था वो नहीं हुआ। आपका क्या नाम हुआ जी? सुधीर यादव। जी, आपको क्या लगता है इस बार ऊँट किस करवट बैठेगा छिंदवाड़ा में? ऊँट करवट कांग्रेस की तरफ बैठेगा। क्या बात? और कैसे बैठेगा ये तो बताइए, क्योंकि ऊँट के हाथ पैर तो क्या है कि लगभग 40-45 सालों से कमलनाथ जी इस क्षेत्र में हैं और उन्होंने विकास किया है। लेकिन ये तो शिकायत कर रहे हैं कि उद्योग धंधे लाने की बात उद्योग करते थे, लाए वो थे, कह रहे ये हैं विधानसभा में कभी मुद्दा उठा नहीं। कमलनाथ जी जब तक यहाँ हैं और जब से उन्हें यहाँ हैं, वो तब से उन्होंने खदान वगैरह भी जो यहाँ चालू थी, उनके रहते लगभग सभी चालू रही। जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई 15 साल से, एक-एक, दो-दो खदानें बंद होती गई। आज उन्होंने सब प्राइवेटीकरण कर दिया और पूरी खदानें बंद कर दी है। बेरोजगारी इसमें ज़्यादा बढ़ी है क्षेत्र की, जिस टाइप यहाँ पे। लेकिन क्या वजह है कि सारे कमलनाथ जी के जो करीबी लोग हैं वो सब पार्टी छोड़ रहे हैं? अचानक से ये हो रहा है, चुनाव तो बहुत पहले से हो रहा है। कोई डर, जैसे वो ईडी का डर, ये डर, अचानक ईडी घूम रही है, दिल्ली के बड़े नेताओं को पकड़ रही है। इतने लोकल लेवल पर ईडी कहाँ है? नहीं, सब आजकल सब जगह है, सभी जगह ईडी पहुँच गई है। सब जगह वही चल रहा है। हाँ। लोगों को डर दिखा के कोई ना कोई उस हिसाब से, मतलब ईडी का डर पार्षद और मेयर तक पहुंच गया। जब अपने प्रधानमंत्री जी ने अगर काम किए हैं तो डर दिखाने की क्या जरूरत है? नहीं तो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं हमने किसी को डर ही नहीं दिखाया। तो सब देख ही रहा है, आप भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है पूरा। अच्छा। किस टाइप का खेल चल रहा है। तो छिंदवाड़ा के लोग क्या इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में ये भय की वजह से या विकास नहीं हुआ था? महसूस कर रहे हैं, और छिंदवाड़ा जिले की जनता जो है कमलनाथ जी के साथ है, और इसका रिजल्ट जब आएगा तो आप देखना 80,000 के ऊपर से जीतेंगे नकुलनाथ जी। चलिए, हमारी तो मतलब बड़ी खुशी हुई इस चीज़ को कि कम से कम जितने कॉन्फिडेंस से आपने कहा कि 80,000 से ऊपर जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है, ये कॉन्फिडेंस कुछ ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। कैसे? काम बोलता है लोगों का। हाँ। जो कमलनाथ जी ने काम करे हैं वो बोलता है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भय की वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं? सही है, वो मैंने पहले ही बोला था कि तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा रहा है। आप एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या मतदाताओं के ऊपर इस बात का मनोवैज्ञानिक असर नहीं होता है कि इतने करीबी लोग छोड़ के जो जा रहे हैं? कोई तो वजह होगी, लोग इस बात को तो सोचते होंगे ना। आदमी यही सोचता है कि नेता है, कुछ फायदे के लिए जा रहा है वहाँ पे, बस। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे इस बात को लेकर कि अब तो चुनाव गया। अभी भाजपा के हमारे मित्र कह रहे थे कि पहली बार हम लोगों को ये लग रहा है। दिख जरूर रहे हैं। हाँ। लेकिन अंदर से बहुत पीड़ा है। किस बात की? क्योंकि अब इनका नंबर कट जाएगा। कैसे नंबर कट रहा है बताइए? देखिए, नंबर उनका कटता जिनमें योग्यता नहीं होती। हम योग्य हैं, हम अपने पे कॉन्फिडेंस रखते हैं कि किसी के आने से हमारी योग्यता कम नहीं होगी। हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, हमें इस बात की खुशी है। जिसका दूसरे का परिवार तोड़ के अपना परिवार बढ़ाना। देखिए, परिवार तोड़ा नहीं जा रहा, परिवार तोड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, वो अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे नहीं, लेकिन आपके सामने अभी आरोप लग रहे हैं ये कि ईडी का भय दिखा के। अब बताइए, मेयर के ऊपर भी ईडी का भय। मोदी जी के राज में जितना निष्पक्ष और निडर व्यक्ति आज महसूस कर रहा है। आप जानते होंगे कि पहले जो है सेना के भी हाथ बांध दिए गए थे। वो बॉर्डर पे सेना खड़ी होकर गोली नहीं चला सकती थी। दुश्मन हमारी छाती पे खड़े होकर, कांग्रेस के राज में छाती पे चढ़े होकर हमारे सैनिकों को भूंज के चले जाते थे। आज हमारा भारत इतना सक्षम है मोदी जी के नेतृत्व में कि विदेशी लोग हमारे तरफ आंख उठाने में भी डर रहे हैं। विदेशी प्रधानमंत्री आज हमारे प्रधानमंत्री जी के पैर छू रहे हैं, जब हमको गर्व होता है कि हमारी भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंच रही है। वो सारी बातें मान ली जी।
चुनाव जो होता है वो प्रधानमंत्री को बनाने के लिए होता है या अपना सांसद चुनने के लिए जनता वोट करती है? भाई सांसद तो हम जनता चुनेंगे और सांसद फिर प्रधानमंत्री चुनेंगे। पहले सांसद देखेगी ना, हमारा सांसद कौन है। बिल्कुल, हम अपनी रीति नीति के आधार पर जो हमारा संगठन का ढांचा है, संगठन में हमारी जो परिपाटी है, हम सांसद हमारा यहाँ से जिता के ले जाएंगे। उसके बाद स्वाभाविक सी ये बच्चा आज की डेट में जान रहे हैं कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और जिसकी सरकार बन रही है उसका सांसद भी बनेगा। जी देखिए अभी आपने जो पूछा कि मोदी जी के लिए हम चुन रहे हैं या सांसद बनाने के लिए, स्वाभाविक सी बात है, आप जूता लेने जाएंगे तो आप एक काला और एक सफ़ेद नहीं खरीदेंगे। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार बन रही है, तो हम उसी नंबर का जूता सेलेक्ट करेंगे जिस नंबर का दूसरे पाँव के लिए हम खरीद रहे हैं। तो हमें पता है मोदी जी की सरकार आ रही है, तो हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुनेंगे। और ये आम जनता भी समझ रही है, आम जनता भी इस बारे में बात कर रही है। आप शायद और चौपाल करे होंगे, आप इस बारे में सुने होंगे। पहले आम जनता इस बारे में बात नहीं करती थी और अब सोशल मीडिया लोगों तक पहुंच रखता है। लोगों को अब इस चीज़ की जानकारी हो गई है, वो भ्रम में नहीं रहती। ये जो सारी दलीलें आ रही हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे बहुत अच्छी दलील दी कि सफ़ेद और काला जूता खरीदेगा कोई, दोनों एक ही रंग का। आपको क्या लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या जैसे आपने कहा कि 80,000 से ऊपर जीतेंगे, दोनों में कहीं सच्चाई कहाँ खड़ी है? आप चूंकि अनुभवी है मेरा भाई सुधीर ने जो बोले 80,000, ये थोड़ा कम बोला, मैं इसको 1 लाख से ऊपर बोल सकता हूँ। अब मैं हाँ, ये नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कैसे? ये जो अभी हमारे जितने नेता लोग जो जा रहे हैं ना, ये जा नहीं रहे, हमारे द्वारा पहुंचाए गए हैं। ये वोटिंग सब जो है कांग्रेस, ये सब कांग्रेस को ही वोट करेंगे। अच्छा, बीजेपी में जाके कांग्रेस को वोट करेंगे। नई स्ट्रेटजी मुझे स्वागत करेंगे कि आइए, यहाँ आगे आइए, वहाँ आके वोट करिए। गालिब का एक शेर है, हम जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो बताइए, दिल बहला रहे हैं, ये दिल बहलाने वाला ख्याल है या असल ख्याल है? ये तो आपको 4 तारीख को परिणाम जब आएगा ना, जब समझ में आ जाएगा कि ये क्या हुआ था। लोगों ने कमलनाथ जी के पैर पढ़ के गए, आश्वासन देके कि साहब हमको ये डर दिखाया गया, इसके लिए हम जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो सपोर्ट है हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस को ही करेंगे। अच्छा, तुम्हारे सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, वो खुद बच भी गए। विक्रम हाके जी गए हैं। हाँ। उनको क्या है, मालूम था कि यदि मैं इसी में रहूंगा तो मेरे को अभी 2 महीने बाद हटा दिया जाएगा, इसके लिए वो चले गए। लेकिन वो कहाँ है वो उनको मालूम है, कमलनाथ जी को मालूम है और हम लोगों को मालूम है। जी, आप मानते हैं इस बात को कि कमलनाथ जी से जो है अंदर खाने सेटिंग करके और फिर भाजपा में जा रहे हैं लोग? हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो जनता क्या करेगी फिर? आप तो जनता हो गई, ये लोग तो नेता हैं। मैं तो बोल रहा हूँ भैया, मैं बीजेपी में दूंगा, मैं कांग्रेस में दे दूंगा जाके। बोलना कोई बहुत वो काम थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। सीधी बात है, सीधी बात है ना, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, ऐसा है भाई, छिंदवाड़ा से कुछ भी हो सकता है। आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलता। यहाँ 5 विधायक 6 विधायक कांग्रेस के हैं, कमलनाथ जी को मिला के 7 हैं। कमलनाथ जी से भाजपा में सम्मान मिलता है, वहाँ कमलनाथ जी से टिकट नहीं, बात पूरी हो जाती है। कमलनाथ जी से मिलने के लिए उनको वहाँ संजय श्रीवास्तव और मिगलानी जी समय लेना पड़ता है। तो ये तो हाल यहाँ के विधायकों के हैं, तो आम कार्यकर्ताओं की तो बात बहुत दूर की बात है। आज भी आप चल जाइए, आज भी कमलनाथ जी को मिलने के लिए कोई मेघलानी या संजय श्रीवास्तव की चिट्ठी नहीं लगेगी। कमलनाथ जी आपको वहीं मिलेंगे। आप पहुंचोगे और तत्काल आपसे मुलाकात होगी उनकी। अगर कोई चिट्ठी और कोई पत्री लगे तो मेरे को आके आप बोलना, आप जाके देख लो। से मैं भी कांटेक्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे बराबर मिले आप। हो सकता है मुझे समय मिल जाए। हाँ, लेकिन आप संजय श्रीवास्तव जी से मिलिए, फिर वो मिलवा पाएंगे, नहीं, डायरेक्ट मिल जाएंगे। और मैं आपको अभी कल ही गए थे, कल ही पूरी साहू जी का नंबर हर एक छिंदवाड़ा के वासियों के पास होगा। और कभी के कुछ व्यापारी वर्ग गए थे, उनसे मिले तक नहीं थे। एक करके। हाँ, मैं बोल है ना नकुलनाथ जी का। सुनिए तो मेरी बात सुनिए, एक मिनट में बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, जो छिंदवाड़ा जिला है आज कमलनाथ जी की देन है। आज पूरे भारतवर्ष में छिंदवाड़ा जो हीरे के जैसे चमक रहे हैं ना, वो कमलनाथ जी की देन है। मैं टेलरिंग करता हूँ। टेलरिंग करते हैं। हाँ। बिल्कुल 40 साल से जिस तरह से कमलनाथ जी काम कर रहे थे, मैं आपसे आपके पास आना चाह रहा था। हीरा और जो आपने ये बताया, ये तिलस्म टूट क्यों रहा है? लेकिन ये नहीं टूटेगा। ये आप जो बोल रहे हैं ना, देखो उनके करीबी लोग जो जा रहे हैं ईबी और सीबीआई के चक्कर में जा रहे हैं, उनके क्या
बहुत से बिजनेस हैं, प्रॉपर्टी डीलरिंग का उनका काम है। अगर वो नहीं जाएंगे तो उनके ये पूरे काम रुक जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे बताइए आप। उनकी रोजी रोटी चली जाएगी, फिर वो कैसे जाएंगे। इसलिए वो डर के मारे जा रहे हैं। आप लोगों को रोजी रोटी का कोई डर नहीं है ना? नहीं, हम लोगों को नहीं है। अब उनके प्रॉपर्टी डीलर का काम है। अगर बीजेपी में नहीं जाएंगे तो उनका क्या होगा, ये पूरे काम रुक जाएंगे कि नहीं। इसलिए वो डर के मारे जा रहे हैं। डर के मारे जा रहे हैं। हाँ, कि अगर उनको अपना बिजनेस बचाना है। ये पब्लिक क्या, ये टेलर है? और एक मिनट और मेरी बात सुनिए। आज छिंदवाड़ा जिला पूरे भारत में हीरे जैसे चमक रहा है। इतने साल से कमलनाथ जी के ही कारण चमक रहा है। आप इंडिया के किसी भी कहीं पे भी चले जाइए, आप कहीं पे भी जाओगे ना। लेकिन अच्छा मान लिया आपकी बात सुनिए, अगर आप कई कुछ ऐसे राज्य जहां आप जाओगे तो बोलोगे मध्य प्रदेश से आए हो, तो आपको कोई कहेगा ये मध्य प्रदेश कहाँ है। लेकिन आप वहाँ जाके बोलोगे कि हम छिंदवाड़ा से आए हैं, तो बोलेगा हाँ हमने छिंदवाड़ा का नाम जानते हैं। मान लिया आपकी सारी बातें ठीक है। और सुनिए, अब मेरी भी तो सुन लीजिए। बंटी साहू जी जब खुद की विधानसभा नहीं जीत सके तो ये क्या सातों विधानसभा जीत जाएंगे? आप टेलर गलत हुए, नेता होना था आपको। सुनिए तो, और एक बात बताइए, क्या वो गारंटी ले यहाँ की जो ज्योति डहरिया जो यहाँ की विधानसभा नहीं जीत सकी, जो यहाँ की प्रॉपर वो जो यहाँ की विधानसभा नहीं जीती, जामी की विधानसभा से वहाँ के प्रॉपर नहीं जीत सके, अमरवाड़ा की विधानसभा नहीं जीत सके। लेकिन मेरी एक बंटी साहू जी बताइए, परासी विधानसभा जीत जाएंगे, जुनारदेव विधानसभा जीत जाएंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से कमलनाथ जी ने इसको इतना छिंदवाड़ा को हीरा बना दिया, मोदी जी भी तो देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं ना। मोदी जी कोई कम काम तो कर नहीं रहे। 10 साल से जनता उनको चुन रही है। सुनिए तो उनके कामों को भी तो कोई मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लाए, फ्री में सिलेंडर बांटे। आज गरीबों के पास उतना 1150-1200 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, 1150 का दे रहे थे। वो सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। 450 में देने की बोले। हाँ, 450 में बोले। आज बताओ किसको 450 में मिल रहा है? कई गरीब तो ऐसे वो सिलेंडर को कुर्सी बना के बैठे हैं। हाँ, बताइए आप। वो उज्ज्वला योजना से जो गैस सिलेंडर की गरीब महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, उनको सहायताएं मिल रही हैं, किसानों को बहुत सारी सब्सिडी मिल रही है, तो वो भी तो काम हो रहे हैं। किसान की सब्सिडी मिल रही है तो जो एमएसपी क्यों नहीं लागू कर दे रहे मोदी जी? क्यों किसानों के रास्ते पे वो सब कर रहे हैं? बताइए। आपने जब बोले थे एमएसपी कांग्रेस ने भी तो सुनो तो, आपने बोले थे काला धन लेके आऊंगा, आपने काला धन लाया क्या? आपने बोले थे 15 लाख खाते में डालूंगा। क्या मोदी जी ने गारंटी दिए थे? क्या वो हुआ? क्या उनने बोले थे 90 दिन में महंगाई कम करूंगा? 90 दिन में महंगाई कम हुई क्या? आप बताइए मेरे को। ये सब जनता के सवाल हैं भाई। देखिए, मैं किसी से कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। और एक चीज में बोल रहा हूँ, आगे को आइए ना। आज ये बोल रहे हैं, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता होने चाहिए। आज ये बोल रहे हैं कि 400 पार के बाद हम संविधान बदलेंगे। कैसे संविधान बदल देंगे? बताइए बताइए कैसे संविधान बदलेंगे? हम ST SC व्हाट्सएप पर चल रहा है, वाले कहाँ जाएंगे बताइए? तो मोदी जी तो खुद OBC के हैं। सोशल मीडिया वाले गलत उपयोग हो रहा है। देखिए, ये आपका जो ज्ञान है व्हाट्सएप में अच्छा लगता है और सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा हुआ ये इन्होंने ये बात रखी। आप लोगों की तरफ से जिस तरह की आवाज़ आ रही है, उससे एक बात तो तय है कि लड़ाई कांटे की है छिंदवाड़ा में। ऊँट किस करवट कहाँ बैठेगा नहीं पता। स्ट्रेटजी आप ये बताइए, ये लोग कहीं तक नहीं मानते कि लड़ाई कांटे की है। इस बार हमारे नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी जनता को बताया है कि हम छिंदवाड़ा लोकसभा सीट विवेक बंटी साहू जी 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं और ये स्वर्णिम इतिहास इस छिंदवाड़ा जिले में रचने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो आज ये जो चौपाल थी, इसमें दोनों वर्गों की साउंड निकल के आई। जनता की तरफ से जो सवाल उठाए गए वो बड़े वाजिब भी थे, तार्किक भी थे, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थे। और जिस तरीके से छिंदवाड़ा में ये जो माहौल हमें देखने को मिला मध्य प्रदेश में, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ग्राउंड से, जिनमें कहा जा रहा है कि कम से कम छिंदवाड़ा की एक सीट ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। चुनाव परिणाम 4 जून को आएगा, तभी ये बात तय हो पाएगी। लेकिन जनता की जो आवाज़ है उसको हम आप तक पहुंचाने के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक न्यूट्रल और नेचुरल साउंड जो है वो यही आ रही है कि लड़ाई कांटे की है और एक संघर्ष है दोनों दलों के बीच में। परिणाम 4 जून को आएगा, तभी ये पता चलेगा कि सच कहाँ खड़ा है। छिंदवाड़ा के परासिया से किसान तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।